ये 2025 जो है वो फ्लायर्स के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साल है। 2025 में ऐसा लग रहा है कि हर कुछ हफ्तों में किसी न किसी प्लेन का क्रैश हो जा रहा है। कभी रशिया में प्लेन क्रैश, कभी भारत में एक बड़ा हादसा, तो कहीं पे हेलीकॉप्टर गिरने की खबर। सबका यही सवाल है कि आखिर इतने सारे फ्लाइट्स का क्रैश हो क्यों रहा है। ऐसे में अगर लेटेस्ट हादसों की बात करें तो 24 जुलाई को सबसे लेटेस्ट मामले में रशिया में एक AN-24 प्लेन क्रैश हो गया। एक पुराना प्लेन लैंडिंग के वक्त गायब हुआ, जंगल में जा गिरा। इसमें 49 लोगों की हो गई मौत। मौसम खराब था। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला कि ये प्लेन तो बहुत ही पुराना था और खराब मौसम भी इसके क्रैश का एक रीज़न बना है। इसके ठीक एक दिन पहले 23 जुलाई को इटली में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस क्रैश के पीछे अभी तक तो टेक्निकल फेल्योर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट निकल के सामने नहीं आया। अगर इस साल के सबसे बड़े हादसे की बात करें तो 12 जून को बोइंग का एक 787 प्लेन टेक ऑफ करते ही अहमदाबाद में क्रैश हो गया। इस क्रैश में 260 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि प्लेन के दोनों इंजन का जो फ्यूल का स्विच था वो ऑफ हो गया। यहाँ तक तो रही सिविलियन प्लेन्स की बात। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक स्कूल के ऊपर हाल ही में एक मिलिट्री प्लेन गिर गया। भारत में इस तरीके के कई क्रैश के मामले सामने आए। भारत ने तो हाल ही में एक डिसीजन लिया कि MiG-21 का जो पूरा फ्लीट है उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर डेटा की बात करें तो 2025 में अकेले अमेरिका में 150 से ज़्यादा जो प्लेन क्रैश के इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए। ये जो 150 क्रैशेस हुए उनमें से 60 तो बेहद फेटल क्रैश थे। अमेरिका में इस साल हुए प्लेन क्रैशेस में 160 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के अलावा ग्लोबली कम से कम 25 से 30 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिनमें एयर इंडिया का इंसिडेंट ले लीजिए, रशिया में जो लेटेस्ट क्रैश हुआ है उसका इंसिडेंट ले लीजिए, ऐसे डिजास्टर्स शामिल हैं। ऐसे प्लेन क्रैश में हुए मौतों के आंकड़ों की बात करें तो होंडुरास में इस साल हुए एक प्लेन क्रैश में 13, थाईलैंड में 6, साउथ कोरिया में 4, यूके में 4, इटली में 2, रशिया में 49 और इंडिया में 260 लोगों की मौत हो गई। इस तरह की घटनाओं के बाद सवाल उठने लगे कि क्या फ्लाइंग सबसे अनसेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसके जवाब के लिए जब हमने कई सारे रिपोर्ट्स को स्कैन किया तो उन रिपोर्ट्स में जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कम से कम अभी भी यही कह रहे हैं कि फ्लाइंग आज भी सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रैवल है। उन्हें कहना है कि लाखों फ्लाइट्स हर साल उड़ती हैं, ज़्यादातर बिना किसी दिक्कत के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं। लेकिन 2025 में जो हादसे हुए वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि क्या क्रैश जो है, ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे एक सवाल ये है कि इतने हादसे हो क्यों रहे हैं। इसके लिए जब हमने रिपोर्ट्स को स्कैन किया तो उसमें एक बड़ा रीज़न निकल के आया है कि जो प्लेन्स हैं वो पुराने हो गए हैं, थक गए हैं। जैसे रशिया में जो लेटेस्ट प्लेन क्रैश हुआ वो 50 साल पुराना था। ऐसे प्लेन्स जो हैं वो आज की ज़रूरत के हिसाब से फिट नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब इनको रिटायर कर दो यार। एक और रीज़न निकल कर सामने आया है कि जो पायलट्स हैं वो बहुत टायर्ड हो जा रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ जो है उससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एयर इंडिया वाले क्रैश के बाद वेस्ट की मीडिया ने बिना किसी सबूत के इस मुद्दे को उछालना शुरू किया। एक्चुअली इस क्रैश के ऊपर जो सरकारी रिपोर्ट आई उसमें यह निकलकर सामने आया कि कॉकपिट के रिकॉर्डिंग में दोनों पायलट्स एक दूसरे से बात करते हैं। एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या उसने फ्यूल का स्विच ऑफ किया है। जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। वेस्ट की मीडिया ने बस इतना सा हिस्सा उठाया, बोइंग जो अमेरिकी कंपनी है उसको बचाने के लिए क्रैश का ब्लेम पायलट्स पे डाल दिया। इसके बाद से जो पायलट्स की थकान है, उनकी दिमागी हालत है, इन सब पे बात होने लगी। जबकि एयर इंडिया का कहना है कि वो अपने पायलट्स को सफिशिएंट रेस्ट देता है, उनके मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है। ये भी ठीक है कि जो एविएशन का सेक्टर है वो बहुत हसल वाला है, बहुत ही टफ जॉब है, लेकिन अब तक पायलट की थकान जो है, उनकी जो दिमागी हालत है, उससे जुड़ा कोई कॉन्क्रीट ऐसा प्रॉब्लम जो है उसको लेकर कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने नहीं आई। यहाँ तक तो ही पायलट्स के मेंटल हेल्थ और उनके फिजिकल हेल्थ की बात। एक और रीज़न ये निकल के आ रहा है कि इतने सारे जो हादसे हो रहे हैं उनके पीछे वेदर और क्लाइमेट चेंज जो है उसको एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है। पहले के कंपैरिजन में तूफान तेज़ हो गए, टर्बुलेंस के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, रनवे पर पानी भर जाता है इन दिनों। ये जो वेदर है इसकी वजह से टेक ऑफ हो तो या लैंडिंग हो, दोनों में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। मौसम की मार की वजह से कई सारे प्लेन्स इन दिनों रनवे से फिसल जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में मुंबई में देखने को भी मिला। एक और रीज़न तेज़ी से बड़े एयर ट्रैफिक को भी माना जा रहा है। हर एयर स्पेस में दर्जनों फ्लाइट्स उड़ रही होती हैं, ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसी का एग्जाम्पल है उत्तराखंड में हुए कई सारे चॉपर क्रैश। यहाँ 6 हफ्ते में 5 चॉपर क्रैश हुए।
क्रैश के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उनमें भी कई सारे सिमिलर रीजंस निकल के सामने आए। एक रीज़न तो ये निकल के आया कि केदारनाथ जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे जो फ्लाइंग है वो पहले से बहुत डेंजरस है, ऊपर से कोहरा हो तो पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता। ये 4 धाम की जब यात्रा होती है तो उस वाले टाइम पे रोज़ सैकड़ों हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, भीड़ बढ़ने से जो गलती की गुंजाइश है वो भी बढ़ जाती है। ज़्यादा यात्रियों को ढोने के चक्कर में पायलट जो है वो ख़राब मौसम में भी फ्लाई कर रहे होते हैं चॉपर्स। कुछ कंपनियां पुराने एयरक्राफ्ट चला रही हैं, बहुत ही पुराने, जिनमें तकनीकी खराबी जल्दी आ जाती है। रेडार, मौसम अपडेट, ग्राउंड कंट्रोल जैसे सिस्टम ठीक से काम नहीं करते, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। कुछ ऐसी ही बातें एविएशन के ओवरऑल कंडीशन पे भी लागू होती हैं। इस तरह के रीजंस के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है। और जवाब में कहा जा रहा है कि पहले तो पायलट्स की जो थकान है, उनका जो मेंटल हेल्थ है, उसका ख्याल रखा जाए। जो पुराने प्लेन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। मौसम को देखते हुए ही फ्लाइंग की इजाज़त मिले। एयर ट्रैफिक को और बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जो ब्लैक बॉक्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग जल्दी और ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक की जाए। ऐसे सजेशंस के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि 2025 में कई दर्दनाक और बड़े हादसे हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एयर ट्रैवल बहुत ख़तरनाक हो गया है। कहा यह जा रहा है कि यह साल हमें सिस्टम में खामियां दिखा रहा है और ये मौका दे रहा है कि उनको फिक्स किया जाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2025 इतिहास में एक वार्निंग की तरह याद किया जाएगा। नॉट एज द ईयर फ्लाइंग बिकेम अनसेफ, बट द ईयर वी मेड इट सेफर अगेन।